इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समय से पहले अगर आप लोन का भुगतान करें तो नॉर्मली एक प्रीपेमेंट चार्ज होता है। योर मनी सिर्फ CNBC आवाज पर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI के मुद्दे पर अब हम बात करेंगे योजना आयोग के सदस्य अरुण मायरा साहब के साथ, जो खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आइए। हेलो सर। हाय, कैसे हैं सर? सबसे पहले हर किसी के जहन में यही सवाल है कि सरकार किसको ये फायदा पहुंचाना चाहती है इस फैसले से? जो मल्टी ब्रांड रिटेल वाले हैं वो कह रहे हैं कि उनकी स्कीम से, जो उनके प्रोग्राम है, उनसे कंज्यूमर का फायदा तो होगा, क्योंकि कंज्यूमर को बहुत वैरायटी मिलेगी, ठीक क्वालिटी मिलेगी और कम कॉस्ट पे मिलेगी। फिर लोग कहते थे कि पर रिटेल वाले, जो हमारे किराने वाले हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। और फिर आगे बात की फिर फार्मर्स का तो फायदा हो जाएगा। तो तीन कम्युनिटी हो गई हैं, एक कंज्यूमर, एक हमारे किराने वाले और फिर तीसरा आ गई है फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए हम फायदा चाहते हैं। लेकिन सरकार जिस ढंग से मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI को लाना चाह रही है, एक सीमा तय कर दे रही है कि एक जनसंख्या से कम शहर में नहीं आएंगे, तो रूरल रिटेल की बात नहीं की जा रही। ऐसे फार्मर्स को फायदा पहुंचाने की बात करें, कैसे होगा? ठीक बात आपने कही। फार्मर्स का फायदा कैसे होगा? दो तरीकों से हो सकता है। एक तो फार्मर्स की जो प्रोड्यूस है वो बढ़े और उन प्रोड्यूस का पैसा, दाम उनको ठीक मिले। दूसरा, फार्मर्स को भी रिटेल का फायदा हो सकता है, वो कहीं जा सकते हैं, उनको भी अच्छी चीजें मिल सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वगैरह। तो एक आइडिया जो है, जो बढ़ रहा है कि ये जो रिटेल स्टोर है ये रूरल कम्युनिटी में होने चाहिए। वहां अगर ये ऐसे रिटेल स्टोर खुले तो फार्मर वहां आएंगे, वहां फार्मर को एडवाइस मिल सकता है, फार्मर को इनपुट्स मिल सकती हैं अपनी उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये फायदा हो सकता है। दूसरा, उनको रिटेल का फायदा भी हो सकता है। जो बड़े शहर में बनाना चाहते हैं अपनी रिटेल स्टोर, वो कहते हैं हम फार्मर से जो चीजें लेंगे यहां बेचेंगे, उनकी मार्केट बढ़ जाएगी। तो दोनों, जो रिटेल रूरल में होगा और जो रिटेल बड़े शहर में होगा, दोनों से फार्मर का फायदा हो सकता है। लेकिन रूरल रिटेल में क्या अभी हम लोग विचार कर रहे हैं इस पे FDI लाने के लिए? हाँ, अगर हम कहें कि FDI आ सकती है और कहें कि आप अपनी स्कीम बनाइए, थोड़ी लिमिटेशन होगी कि यहाँ नहीं आ सकते, वहां नहीं आ सकते, इसमें लोग आएंगे। मतलब इस मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI का मामला अभी जो चाहे, इसके बाद एक अगला चरण जो है, अगला स्टेज जो है, वो रूरल रिटेल क्या हो सकता है, कह सकता है ऐसा? जरूर। एक चीज और जो हाल में आपके सहयोगी जो कौशिक बसु साहब ने कहा कि महंगाई कम करने का एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है रिटेल को बढ़ावा देना, खासकर इस वजह से मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI की वकालत की। तो लेकिन हमने देखा कि US की बात करें जहां पे वॉलमार्ट जैसी कंपनियां हैं, फ्रांस की बात करें जहां पे कार्फोर जैसी कंपनियां, वहां महंगाई कम करने बहुत ज्यादा भूमिका इन लोगों ने नहीं निभाई। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि ये जो बड़े रिटेलर आए हैं, जो पैसे पे ये बेच रहे हैं और जो फार्मर्स को दे रहे हैं, उसमें जो डिफरेंस है कम है एक, और जो फार्मर्स को प्राइस मिल रहा है वो पहले जो मिल रहा था फार्मर्स से उससे ज्यादा है। जो मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनियां, जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनके एक मन में शक है कि सरकार इतने साल बाद खोल तो रही है रास्ता FDI को लेकर के, लेकिन ये रास्ता बहुत अच्छी तरह से खोलने जा रहा है। तमाम तरह की सरकार पाबंदियां लगा रही है। जो खबरों में आता है कि 51% लाने की बात कर रहे हैं, 50% बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, 10 लाख की जनसंख्या से कम शहरों में FDI की जात नहीं होगी, ऐसी बात कर रहे हैं। तो उन लोगों की एक चिंता है कि अगर इतनी सारी पाबंदियां लगाएंगे तो हो सकता है कि जो अपेक्षाएं हैं, जिस उत्साह के साथ वो आना चाहते थे इस सेक्टर में, वो नहीं आ पाएंगे। ये जो डिफिकल्टीज आप कह रहे हैं, ये जो नियम जो बन रहे हैं, जो रूल बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं? ये कंसल्टेशन से ही बन रहे हैं। ये जो बड़ी कंपनियां बाहर से आई हैं और जो हमारी भी बड़ी बड़ी रिटेल कंपनी है, इन सब का डिस्कशन में हम से ये रूल निकले हैं। लेकिन एक चीज और बात है सोचने वाली कि जब हमने सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI की इजाजत दी, उसके बाद से लेकर अब तक हमने करीब 50 से ज्यादा कंपनियों को छूट दे दी है, लेकिन अभी तक भी उस बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट FDI नहीं आया है। बिल्कुल ठीक। देखिए, सिंगल ब्रांड रिटेल से जो फायदा की अब बात कर रहे थे
नहीं मिल सकता है। हम कह रहे थे कि अगर रूरल की बात करिए, वहाँ स्टोर होना चाहिए या छोटे शहर में स्टोर होना चाहिए, बहुत चीजें बिकें। अगर एक ही चीज बिक रही है, वहाँ कौन आएगा खरीदने के लिए? फार्मर वहां तो नहीं जाएगा। फार्मर की कन्वीनियंस ये है कि एक जगह में मैं गया गांव से, जितनी चीजें चाहिए से घर के लिए सब मिल गई वहां। तो मल्टी ब्रांड से फायदा होगा, समझे? हमने, क्योंकि हमको शक था, देश में रिटेलर्स ने शक बताया, लोगों ने क्या कि ये मल्टी ब्रांड बड़ी खराब चीज है, ना लाओ, पर रिटेल अच्छी चीज है। तो एक्सपेरिमेंट के लिए ये सिंगल ब्रांड रिटेल से एक्सपेरिमेंट हमारा शुरू हुआ। संविधान के अनुसार रिटेल सब्जेक्ट जो है वो राज्यों का विषय है, तो अंतिम मंजूरी के लिए क्या उन्हें राज्यों के पास जाना होगा या फिर आप उतना अधिकार दे देंगे कि आप खुद से खोल सके हर राज्य में? हमने तो पहले हमारे पास ही आते थे, जब हम कंसल्टिंग भी करते थे ये बड़ी कंपनी, तो वो कहती थी ये बात कि आपके देश में ये तकलीफ है कि सेंटर के पास हम जाते हैं, आप कह देते हैं ठीक, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट में होना पड़ता है और वहाँ हमारी डिफिकल्टीज होती हैं। तो हम कहते थे डिफिकल्टीज क्यों होती हैं? देखिए, काफी चीजें हैं, जैसे लैंड की बात है, सेल्स की बात है, ये स्टेट्स की सब्जेक्ट है। मतलब है उस गवर्नमेंट के साथ आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। और देखिए, हमारी जो स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश 190 मिलियन पीपल, ये तो जो आप मेक्सिको की बात कर रहे हैं उससे भी बड़ा देश है, तो क्या हर्ज है उससे बात करने की? और महाराष्ट्र में ये तो बड़ी बड़ी देश है, तो आप उनसे बात कीजिए, अपने जो ख्याल है उन पॉलिटिशियंस के साथ, उन स्टेट के साथ आप अपना स्कीम बनाए। हाँ, ये कर रही है, हाँ, उनकी जरूरतों के हिसाब से अपने स्कीम में फेरबदल, तो ये हो जाएगा। और कि जो जिस तरीके में महाराष्ट्र में जा रहे हैं उस तरीके में शायद पंजाब में ना जाएं, क्योंकि हाल भी अलग हैं दोनों के, और हमारे देश में ऐसे ही होना पड़ेगा। वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सरकार और रिटेल कंपनियों की ये कोशिशें कितनी रंग लाएंगी, कैसे बदलेगी हमारे रिटेल सेक्टर की तस्वीर, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। एक पैसे का एक सिक्का। मैंने बड़ी कोशिश की कि उस एक पैसे से मैं कुछ खरीद लूं, पर एक पैसे से भला क्या मिलता? लेकिन आज मिला है बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स का 1 पैसा ऑफर, अनलिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ 1 पैसा पर ट्रेड। बीएमए वेल्थ